1984 में एक जवान जेफ बेजोस ने अपनी वॉल स्ट्रीट की नौकरी छोड़ दी और एक क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप पर निकल पड़े। उनका डेस्टिनेशन सिएटल, वॉशिंगटन, जो उस समय बढ़ते हुए टेक सीन का दिल था। बेजोस का एक विजन था, एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना जो बहुत सारे ऑप्शन और सुविधा दे। उन्होंने अपने वेंचर का नाम दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम पर अमेज़न रखा, जो उनकी महत्वाकांक्षा के स्केल को दर्शाता था। 1995 में अपने गैरेज से एक छोटी टीम के साथ काम करते हुए बेजोस ने Amazon.com लॉन्च किया। वेबसाइट सिंपल थी, लेकिन आइडिया बहुत ही रेवोल्यूशनकारी था। अमेज़न का शुरुआती फोकस किताबों पर था। कंपनी ने बहुत सारे टाइटल ऑफर किए, जिनमें से कई डिस्काउंटेड दामों पर थे। कस्टमर अपने घर बैठे आराम से किताबें ब्राउज कर सकते थे और ऑन ऑर्डर कर सकते थे, जो कि ट्रेडिशनल बुक स्टोर्स के लिमिटेड सिलेक्शन और असुविधाजनक समय से बिल्कुल अलग था। अमेज़न का कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और साथ में टेक्नोलॉजी का इनोवेटिव इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपर्स को बहुत पसंद आया। मुंह से मुंह बात तेजी से फैली और Amazon.com जल्द ही पूरे अमेरिका में किताब प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गए। अपने ऑनलाइन बुक स्टोर की सफलता ने Amazon को ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव दी। हालांकि बेजोस का एक बहुत बड़ा विजन था, Amazon को एवरीथिंग स्टोर बनाना। उनका मानना था कि इंटरनेट में रिटेल को बदलने की शक्ति है और वह इस क्रांति में सबसे आगे रहने के लिए दृढ़ थे। 1990 के दशक के अंत में Amazon ने किताबों से आगे बढ़कर अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग का विस्तार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले म्यूजिक और वीडियो आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और घरेलू सामान। नई नई कैटेगरी में Amazon के आक्रामक विस्तार ने कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। कुछ ने सवाल किया कि क्या कंपनी इतने सारे मार्केट में अपनी सफलता को दोहरा पाएगी। हालांकि बेजोस पीछे हटने वाले नहीं थे। उनका मानना था कि Amazon की मुख्य ताकत उसका विशाल चयन, कम कीमतें और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में अच्छी तरह से काम करेगा। 2005 में Amazon ने Amazon प्राइम लॉन्च किया, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस जिसने ऑनलाइन शॉपिंग के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। एक वार्षिक शुल्क के लिए प्राइम मेंबर्स को लाखों आइटम्स पर मुफ्त 2-डे शिपिंग, साथ ही स्ट्रीमिंग वीडियो और म्यूजिक सर्विस का एक्सेस मिला। Amazon के लिए प्राइम एक जुआ था। इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त शिपिंग देना महंगा था और कई विश्लेषक इस बात को लेकर संशय में थे कि क्या ग्राहक मेंबरशिप के लिए भुगतान करने को तैयार होंगे। हालांकि बेजोस को यकीन था कि प्राइम एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार करेगा जो लागत से कहीं ज्यादा होगा। वह सही थे। प्राइम एक बड़ी सफलता साबित हुई, जिसने लाखों सब्सक्राइबर को जल्दी से आकर्षित किया। सर्विस ने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए उपभोक्ता अपेक्षाओं को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे 2-डे डिलीवरी नया स्टैंडर्ड बन गया। प्राइम ने कस्टमरों को विशेष रूप से Amazon पर खरीदारी करने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन भी दिया, जिससे ई-कॉमर्स में कंपनी का दबदबा और मजबूत हुआ। रिटेल से परे Kindle, AWS ऑन क्लाउड रेवोल्यूशन। जहां Amazon ऑनलाइन रिटेल की दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए था, वहीं बेजोस की नजर और भी बड़े अवसरों पर थी। 2007 में Amazon ने Kindle लॉन्च किया, एक रेवोल्यूशनकारी ई-रीडर जिसने लोगों के किताबें पढ़ने के तरीके को बदल दिया। Kindle एक चिकना, हल्का उपकरण था जिसने यूजर्स को हजारों किताबें, मैगजीन और अखबार डिजिटल रूप से डाउनलोड करने और पढ़ने की अनुमति दी। Amazon के लिए Kindle एक बड़ा दांव था, क्योंकि इसके लिए कंपनी को प्रकाशन की जटिल दुनिया में नेविगेट करने और सोनी और बार्न्स एंड नोबल जैसे स्थापित प्लेयर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता थी। हालांकि बेजोस ने Kindle को डिजिटल युग के लिए सब कुछ स्टोर बनने के Amazon के मिशन के स्वाभाविक विस्तार के रूप में देखा। Kindle एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी, जो जल्दी ही बाजार में सबसे लोकप्रिय ई-रीडर बन गए।
इसने अमेजन के लिए डिजिटल कंटेंट मार्केट में एक प्रमुख प्लेयर बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया, जो ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और डिजिटल सब्सक्रिप्शन बेचता है। विवादास्पद दिग्गज, श्रम व्यवहार और अविश्वास इन्वेस्टिगेशंस। जैसे जैसे अमेजन की शक्ति और इम्पैक्ट बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके बिजनेस के तरीकों को लेकर भी जांच बढ़ती गई। आलोचकों ने कंपनी पर अपने कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया, अमेजन के गोदामों में भीषण काम करने की स्थिति और कम वेतन की रिपोर्ट की ओर इशारा किया। अमेजन को प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के आरोपों का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ई कॉमर्स में इसका दबदबा प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रहा है और छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रहा है। इन विवादों ने जनता में आक्रोश फैला दिया और अमेजन के अधिक से अधिक नियमन के लिए आवाजें उठने लगीं। दुनिया भर में सरकारों ने अमेजन के श्रम प्रैक्टिसेसों और बाजार डोमिनेंस की जांच शुरू कर दी और कंपनी को इन चिंताओं को दूर करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। अमेजन ने अपने रिकॉर्ड का बचाव करते हुए तर्क दिया कि वह प्रतिस्पर्धी वेतन और लाभ प्रदान करता है और उसके व्यवसाय के तरीके कानूनी और निष्पक्ष हैं। हालांकि विवादों ने अमेजन की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया और कंपनी की जिम्मेदारी और नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए। अमेजन का भविष्य, ड्रोन, एआई और अंतिम फ्रंटियर। विवादों के बावजूद अमेजन नई फ्रंटियरों में नवाचार और विस्तार करना जारी रखे हुए है। शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने, लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करने और नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश कर रही है। अमेजन का एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट दुनिया भर के घरों में एक सर्वव्यापी उपस्थिति बन गया है और कंपनी हेल्थ केयर और किराने की डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग की खोज कर रही है। अमेजन अपने प्राइम एयर ड्रोन डिलीवरी प्रोग्राम के साथ डिलीवरी टेक्नोलॉजी की फ्रंटियरों को भी आगे बढ़ा रहा है। कंपनी एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जहां ऑटोनॉमस ड्रोन 30 मिनट या उससे कम समय में कस्टमरों के दरवाजे पर पैकेज पहुंचाते हैं, जबकि ड्रोन डिलीवरी को नियामक और लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें ई कॉमर्स में क्रांति लाने और बाजार में अमेजन के डोमिनेंस को और मजबूत करने की क्षमता है। अपने मुख्य ई कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग व्यवसायों से परे, अमेजन ने नए और महत्वाकांक्षी उपक्रमों के साथ प्रयोग करने की इच्छा दिखाई है। कंपनी ने अमेजन फ्रेश के साथ किराने की डिलीवरी, अमेजन केयर के साथ हेल्थ केयर और यहां तक कि बेजोस की निजी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है। निष्कर्ष, एवरीथिंग स्टोर का स्थायी प्रभाव। सिएटल के एक गैरेज में अपनी विनम्र शुरुआत से अमेजन दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बन गई है। ग्राहक संतोष, नवाचार और विस्तार पर इसका अथक ध्यान ने हमारे खरीदारी करने, सामग्री का उपभोग करने और तकनीक के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है। अमेजन की यात्रा जीत और विवादों दोनों से भरी हुई है, लेकिन एक बात निश्चित है, वैश्विक अर्थव्यवस्था और हमारे दैनिक जीवन पर कंपनी का इम्पैक्ट निर्विवाद है। जैसे जैसे अमेजन का विकास और विस्तार जारी है, यह देखना आकर्षक होगा कि यह दुनिया में कौन से नए नवाचार लाता है और 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों को कैसे नेविगेट करता है। एक बात तो तय है, अमेजन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एवरीथिंग स्टोर के धीमा होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं और इसका अगला अध्याय उतना ही परिवर्तनकारी होने का वादा करता है जितना इसका पहला।